भानु जी, आप कह रहे थे स्टेज से कि आज रास्ते में जो भी कांग्रेसी मिलेंगे मिर्ची पाउडर छिटेंगे। आखिर में कांग्रेस के प्रति आप लोग का इतना आक्रोश रैली में आप पहले पूछे इरफान जी से कि काजी इरफान जी महिलाओं को सम्मान आप लोग क्यों नहीं दे? कांग्रेस को जाकर के समझाइए, अगर उसका गुना गणित नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे साथ 2 घंटा बैठे। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी से तो आपका अच्छा बनता था। पागल आदमी के बारे में क्या आप लोग भी ऐसा बात। भगवान शरीर बनाया, सुंदर चेहरा दिया, लेकिन उसका जो हमारे 5 पूर्व मुख्यमंत्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में 6 किलोमीटर चले, आज तक इतना बड़ा पद यात्रा झारखंड में न हुआ था न भविष्य में। उनको कहिएगा भारत रत्न दिलवा देंगे, जाके बोल दीजिए, और इरफानों को दिलवा देंगे, ये पगलों को। लेकिन कम से कम घोषणा तो कर। महिला आक्रोश मार्च भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजधानी रांची में से निकाली गई, जो मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक गई है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए भानु प्रताप शाही जी हैं। सीधे तौर से समझते हैं कि भानु जी, आप कह रहे थे स्टेज से कि आज रास्ते में जो भी कांग्रेसी मिलेंगे मिर्ची पाउडर छिटेंगे। आखिर में कांग्रेस के प्रति आप लोग का इतना ये क्यों है, उतना विरोध क्यों है? ये जो आक्रोश की भाषा आपने देखा या सुना, यह केवल हमारे अंदर है ऐसी बात नहीं है। जितने भी देश में मातृशक्ति को ताकत देने वाले लोग पुरुष हैं, उनको भी आक्रोश है, और देश की आधी आबादी यानी 70 करोड़ जो हमारी माता बहनें हैं, उनके अंदर भी आक्रोश है। केवल आक्रोश किसी के अंदर नहीं है तो कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता, उन्हीं को आक्रोश नहीं है, बाकी सारे लोगों को आक्रोश है। जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में लाया गया, और ये भी कहा गया कि जब सेंसस होगा 2026 के बाद, तो उसके बाद जो है 2029 तक ये प्रभावी होगा, लागू होगा। लेकिन इस बीच में 3 दिवसीय जो विशेष सत्र लाया गया, क्यों? आपको मैं बताना चाहता हूं और विपक्ष को जानकारी देना चाहता हूं। कांग्रेस को जानकारी का अभाव है। राहुल गांधी जी की जो परदादी थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 50 साल के लिए हमारे देश में डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया था। ये 50 साल 2026 में पूरा हुआ, तो देश का बेटा नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये परिसीमन भी लाया, डिलिमिटेशन भी लाया। अब आप सोचिए कि हम मातृशक्ति को ताकत देना चाहते हैं, हम 500 में भी आरक्षण उनको दे सकते हैं, लेकिन वो मजबूत कब ज्यादा होंगी जब 800 में उनको आरक्षण मिलेगा। 800 जब सीटें होंगी, उसका 33% हम देना चाहते हैं। तो जब आप महिला आरक्षण के पक्ष में हो तो आप परिसीमन के खिलाफ में क्यों हो? जिस दिन यह फ्रीज किया गया, उस दिन हमारे देश का जो आबादी था वो 68 करोड़ था। आज हमारे देश का आबादी जो है 140 करोड़ 2011 के सेंसेक्स से, आप सोचिए दुगना से भी अधिक हमारी आबादी हो गई। तो परिसीमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक संजय सेठ जी यहाँ के सांसद हैं, अब पूछिए उनसे कि कितनी जनता के वो समस्या का समाधान कर सकते हैं। 30 लाख से ऊपर जनता का एक सांसद हमारे देश में हो गया है। उस समय 15 लाख 10 लाख पर एक सांसद हुआ करता था। तो स्वाभाविक रूप से ये नेचुरल चीज है। कांग्रेस इनजस्टिस कर रही है हमारे देश के लोगों के साथ कि उनको छोटा लोकसभा बना करके, छोटा विधानसभा बना करके, उनको नया क्षेत्र दे करके विधायक और सांसद नहीं मिलना चाहिए। यह कांग्रेस का सोच है। इंडी विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी को देना ही है तो 800 में क्यों, पहले क्यों नहीं, 500 में क्यों नहीं? भाई ये जब हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो ये लागू होगा, जो 2023 का नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, ये लागू होगा 2034 में। हम चाहते हैं 2029 में दें, इसलिए हम चाहते हैं परिसीमन भी और 2029 में इनको आरक्षण भी हम दें। कांग्रेस को जाकर के समझाइए, अगर उसका गुना गणित नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे साथ 2 घंटा बैठे। हमारा तो बूथ अध्यक्ष भी इतना कैपेबल है आज भारतीय जनता पार्टी का कि राहुल गांधी को पढ़ा सकता है, और उनके कोई भी बड़ा नेता किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों से डिबेट करने के लिए तैयार होकर के आए। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी से तो आपका अच्छा बनता था। पागल आदमी के बारे में क्या आप लोग भी ऐसा बात। भगवान शरीर बनाया, सुंदर चेहरा दिया, लेकिन उसका जो दिमाग वाला पेच था उसको लगाना भूल गया। तो आप भी स्वास्थ्य मंत्री रहे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जब सरकार आएगा, बीजेपी की सरकार जब झारखंड में हम लोग बनाएंगे, तो भगवान का छोड़ा हुआ पेच हम लोग उनको लगाएंगे। आक्रोश रैली में आप पहले पूछे इरफान जी से कि काजी इरफान जी महिलाओं को सम्मान आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? वो लोग क्या देगा जो जीवन भर महिलाओं का अपमान किया। आज उनको केवल यह मतलब है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी बहू बेटी ही कांग्रेस का विधायक और सांसद बने, लेकिन मोदी जी चाहते हैं
कि गरीब घर की बहू बेटी सांसद और विधायक, हम इसलिए आरक्षण देना चाहते हैं। आप आज हमारे पास महिला नेत्रियों का कमी नहीं है। आपने देखा पूरा मंच पर हमारा कोई नेता नहीं बैठा हुआ था, नारी शक्ति बैठे हुए थे। आपने देखा 50,000 महिलाएं आपका 45 डिग्री के तापमान में आकर के बैठी हुई हैं, पैदल मार्च किया। विपक्ष कह रही है कि केंद्रीय मंत्री 6 किलोमीटर 45 डिग्री के टेम्परेचर में चली है। हमारे 5 पूर्व मुख्यमंत्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में 6 किलोमीटर चले हैं। आज तक इतना बड़ा पद यात्रा झारखंड में न हुआ था, न भविष्य में हो पाएगा। विपक्ष के तरफ से जवाब आया है कि जो भाजपा है वो महिलाओं को धूप में ला के सिर्फ राजनीतिक करती है, सिर्फ ये राजनीतिक प्रोपगेंडा है और कुछ नहीं है। भाई मेरे, हम राजनीति कर रहे हैं तो तुम भी राजनीति कर दो ना। तुम कल घोषणा कर दो कि मोदी जी ने जो प्रस्ताव लाया है, फिर वो सत्र बुला लें, हम लोग समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तुम भी राजनीति कर दो। मोदी जी ने तो बोला कि हम क्रेडिट तुमको देना चाहते हैं, हम ब्लैंक चेक तुमको दे रहे हैं, हम पोस्टर पर नाम तुमको दे रहे हैं। अब राहुल गांधी को क्या चाहिए? उनको कहिएगा भारत रत्न दिलवा देंगे, जाके बोल दीजिए, और इरफानों को दिलवा देंगे, ये पगलों को। लेकिन कम से कम घोषणा तो कर दे, दोनों को हम लोग भारत रत्न दिलवा देंगे, हम बोल रहे हैं। लेकिन कम से कम बोलिए कि जाकर के 33% का कल घोषणा करें ये लोग, और आकर के बताए कि हम लोग किस दिन बिल लेकर के आए, जाकर के पूछ करके बताइएगा। शुक्रिया। तो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए थे भानु प्रसाद शाही जी, जो अब कह रहे थे कि इनकी बेबाक आवाज जवाबों के लिए और बातों के लिए जाने जाते हैं। इनकी विचार बात कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। जोहार।